उद्देश्य जो है, यहाँ पर लगभग हमने पिछले 2 सालों में 10,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि इस साल भी हम लगभग 10,000 पेड़ लगाए हैं। हम सब लोग लगे हैं हरित पृथ्वी की तरफ। श्री कल्पतरु संस्थान से विष्णु लामा जी पधारे हैं और उनके भी सहयोग से हम एक हरित पृथ्वी की मुहिम को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब का सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ सर्वाइवल रेट 90% से कम नहीं है। हमने पेड़ों को मरने नहीं दिया है और हमारा आगे भी ये सोच रहेगी कि जो भी जहाँ जगह मिले वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते हैं। CISF का हर सिपाही, हर बल सदस्य हरित पृथ्वी की ओर अपना समर्पण भाव से कार्रवाई कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि करता भी रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है वो ये लगती है कि नक्सल मुख्य धारा में लौटे हैं, पेड़ों से जुड़े रहे हैं, वनों में बहुत दिनों रहे हैं, वनों के महत्व को समझते हैं। जो वनों के महत्व को समझता है वो वनों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे सकता है और ये सकारात्मक चीज़ देश की प्रगति में अपना योगदान देगी, आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। CISF के आदरणीय DIG साहब, मेरे मार्गदर्शक संरक्षक निर्विकार वर्मा साहब की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मेरे जैसे सामान्य बागवान के आगमन पर पधारे हुए तमाम बंधु भगिनी वृंद का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब लोगों को ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देकर के बोर करने के बजाय कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में शायद कहीं न कहीं काम आएगी। मैं 7 साल की आयु में घर से पर्यावरण का काम शुरू हाथ में लिया और शुरू करके निकला। आप कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा घर से निकलता है, वो कैसे उसको रोटी मिलेगी, कैसे उसको घर मिलेगा, कहाँ वो रहेगा, किन किन संघर्षों में चलेगा। और हमारे समाज में बड़ी गड़बड़ है। आपके CISF में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, कई सारे आप तो बड़ा एकदम समर्पण भाव से काम करते हैं और खुद क्रेडिट कभी नहीं लेते। मैंने ये अनुभव लंबे सालों से देखा है CISF के साथ में। मैं जहां भी गया, साहब की कृपा से मैं बहुत जगह जुड़ा, लेकिन हर जगह क्या रहता है, हम किसी से भी बात करते हैं, हम किसी से भी बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि पूछते हैं कि ये सर आपने किया, तो बोलते नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमारे साहब की वजह से हो रहा है। साहब से पूछते हैं किसी वजह से हो रहा है, साहब आगे की बात करते हैं कि हमारे उनकी वजह से हो रहा है। क्रेडिट नहीं चाहिए, काम चाहिए। ऐसा भी आप लोगों से मुझे सीखने को मिलता है। आप सबसे निवेदन है, जीवन में नौकरी करने आए हो, करनी, एक दिन रिटायर हो जाओगे, घर जाओगे, कुछ बेहतर कर जाओगे तो याद किए जाओगे, वरना भुला दिए जाओगे। आप सबसे यहाँ आने का, बात करने का असली मतलब अगर मैं मानता हूं तो वो ये है कि मेरे जीवन के 31 वर्षों में जाने कितने IAS, कितने IPS, कितने मंत्री, संतरी, अधिकारी, आम खास, जाने कितनी देश दुनिया, सब लोगों से ठाकुर जी कृपा से मुझे आशीर्वाद लेने का, उनके साथ पौधा लगाने का, मिलने का, संवाद करने का अवसर प्राप्त होता रहा है। लेकिन मैं पूरे गर्व के साथ और दावे से आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से तो लगभग मैं साहब को, मेरे ख्याल से 2007 में, कितने वर्ष हो गए, आप गणित में कमजोर हूं मैं, आप लगा लीजिए, तो तब से लेकर अब तक साहब की कृपा से और इनकी प्रेरणा से बहुत कुछ हुआ है। हर साल श्री कल्पतरु संस्थान वृक्ष मित्र पुरस्कार भी श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को, व्यक्तियों को, संस्थाओं को सम्मानित करता है। उसका निमंत्रण 15 सालों से आपको दिया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा, साहब ने हमेशा सहयोग हर प्रकार का किया, लेकिन पुरस्कार लेने कभी नहीं आए। ये भी अपने आप में उदाहरण 31 वर्षों में, पिछले 31 वर्षों के अंदर जहां भी मैं रहा, साहब जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, चाहे वो इनका इंदौर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय में हो, चाहे वो ट्रेन को दिल्ली में क्या बोलते हैं, मेट्रो सिक्योरिटी हो,
चाहे ये आपका अभी नक्सल ग्रीन मूवमेंट जो चल रहा है, श्री कल्पतरु संस्थान ने शुभारंभ किया है, ये कार्य हो, इस तरह की आज का वृक्षारोपण हो, किस तरह कहीं भी रहे हों, इनकी निस्वार्थ सेवाएं लगातार मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझ पर, श्री कल्पतरु संस्थान पर लगातार बनी रही। हम सबके लिए ये प्रेरणा है। एक मंत्र आता है, राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करूंगा, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कार्यों को कहीं न कहीं हम लोग प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं क्या? मैं दावे से कह सकता हूं, पिछले 31 वर्षों में जो प्रेरणा देने का काम, जो साथ देने का काम, जो निस्वार्थ सेवा करने का काम डीआईजी, सीआईएसएफ आदरणीय निर्विकार वर्मा साहब जैसे लोगों ने, चंद लोगों ने किया, वो शायद ही कोई कर पाता होगा। आप सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनके पावन सानिध्य में उनके साथ ये कार्य कर रहे हैं। जो लोग ऐसे अधिकारियों के सानिध्य में नहीं रह पाते, उन्हें तकलीफ होती है, आप सब लोग गर्व का अनुभव करेंगे वर्षों बाद। हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने निर्विकार वर्मा साहब के सानिध्य में कार्य किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद की बात यहाँ पे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई ऐसा ही साहब मैंने बताया ना, 15 सालों से जिन्हें पुरस्कार नहीं चाहिए, वरना हमारे मंच पर सब आती है, देश की बड़ी से बड़ी ताकतें आती है। मैं 7-8 राज्यों में भी चक्कर लगाने वाला हूं। इधर आप सोचिए, लगभग कहीं न कहीं किसी राज्य का मंत्री, किसी का मुख्यमंत्री, कहीं का राज्यपाल महोदय के साथ कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा मुझे, पर्यावरण यात्रा के चलते। जो सुकून, जो आनंद, जो अपनापन यहाँ आकर के लग रहा है, सीआईएसएफ के जवानों के बीच बैठ के लग रहा है। मैं ठाकुर जी सोकर मुझे वापस काम है, वापस जयपुर जाना है मुझे, वरना जी नहीं करता यहाँ चला जाऊं, जी करता यही बच जाऊं, आप लोगों के बीच रह जाऊं। इतना अच्छा आप लोगों का व्यवहार, इतना अच्छा कार्य, अनुशासन। मेरे साथ कई सारे अधिकारी 2 दिनों के अंदर यहाँ आने के बाद में किसी न किसी बहाने बाहर भी गए। अभी मैं एक प्रकल्प देख करके आ रहा हूँ, सुबह एक प्रकल्प देख के आया। कल कहीं और जगह कुछ अच्छे लोगों के साथ एक संवाद था पर्यावरण पर, वहां गया। जो अनुशासन मैं अपने आप में सीखता हूं, जो विनम्रता, जो सादगी, जो देश सेवा के प्रति समर्पण का एक अनूठा गुण है, एक अद्वितीय गुण, एक इनोवेटिव गुण अब मैं देखता हूं, वो सीआईएसएफ के जवानों के बीच में देखने को मिलता है। मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूं, मैं कल एक चर्चा कर रहा था, कहीं शाम को मुझे भोजन का अवसर प्राप्त हुआ आप सब लोगों के साथ में। जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जब बन रहा था 2007 में, तब साहब की कृपा हुई, तब संपर्क में आया। साहब की प्रेरणा से आज आप जब भी जयपुर कभी आपकी ड्यूटी लगी, आप जाएं, एयरपोर्ट के बाहर टर्मिनल 2 पर जितना पौधारोपण हो रखा है, वो श्री कल्पतरु संस्थान ने कुछ संस्थाओं के सहयोग से एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के, वो साहब की प्रेरणा से जिस तरह का जंगल व जिस तरह का उद्यान वहां तैयार किया है, वो आप सब लोगों को देखना चाहिए। और साहब ने उसमें जिस तरह की रुचि ली, आपका सीआईएसएफ लाइन बम्बाला वहां पर है जयपुर में, जहां आप लोगों के आवासीय परिसर हैं, वहां पर भी लगभग 22,000 ज्यादा पौधे मेरे ख्याल से लगाए होंगे उस समय, छोटे बड़े सब मिला करके। आज वो विशाल स्वरूप ले चुके हैं, लोगों के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। जहां भी रहे वहां कुछ न कुछ करने की कोशिश की, अच्छे लोगों को देश में आपस में कनेक्ट किया। मुझ पर भी जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। एक लड़कपन होता ना लड़के में कि चलो ठीक है यार, होगा अधिकारी, काम हो गया, अपना बात खत्म, होता ना सब, कई जगह होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी बढ़ती चली गई कि साहब मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि उनकी भरोसे की मैं लाज रखूं। कई लोगों को साहब ने जोड़ा होगा मेरे साथ में, मैं रेफरेंस डाल लेता हूं नीचे, रेफरेंस बाय कौन, किसके माध्यम से मैं किस व्यक्ति जुड़ रहा हूं, वो ठीक रहता है थोड़ा बात करने में, क्योंकि 14,000 नंबर लगभग मेरे फोन में फीड होंगे, सबको जानना तो मुश्किल है, तो वो पता चल जाता ना। मैं जैसे निर्विकार टाइप करता हूं तो पूरा लंबी लिस्ट आती है। ये आपको आश्चर्य होगा, इतने वर्षों के अंदर किसी एक व्यक्ति से, किसी एक संस्था से एक शब्द का भी इधर उधर कोई शब्द नहीं, किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। ये मुझे सीखने को मिला है साहब से। तो जब हम जाते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे किसी विवेकानंद जी की कुटिया पे आ गए हों। कहीं सुभाष बाबू रहते थे कोई जमाने में, सुभाष चंद्र बोस, उस तरह से, उस तरह का जिंदगी, कोई सामान्य सा दाल रोटी, कोई सामान्य सी दरी टाइप की, सोने का जुगाड़, वरना अधिकारी तो क्या क्या नहीं करते। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है मित्रों, आप लोगों ने, मैं लंबा थोड़ा भाषण नहीं देना चाहता, बस यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे अच्छे लोगों का
जो कभी सही रूप में हमारे बीच नहीं होते, हमारे बीच रिटायरमेंट के बाद अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं, गांव शहर जहाँ भी होता है, उस समय आपको ये पेड़ पौधे आपको याद। मैं एक बात सबसे बड़ी बात है, आप ताजमहल नहीं बना सकते ना, आप पेड़ तो लगा सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से निर्विकार वर्मा साहब की प्रेरणा से आदरणीय डीआई साहब जिस तरह पूरे देश में पेड़ लगा रहे हैं, हम लोग एक संकल्प ले सकते हैं क्या, ये आत्मा से, ईमानदारी से, यहां इस परिसर में, परिसर से बाहर जहां भी अवसर मिलेगा वहां पर एक पौधा हम सबके साथ काम कर रहे हैं, इस याद को बरकरार रखने के लिए हम लगा सकते हैं क्या, कोई बरगद का, पीपल का, काई का। आप ताजमहल नहीं बना सकते लेकिन बरगद लगा सकते हैं, 1000 साल आप जिंदा रहोगे उस पेड़ के सहारे। आप कल्प वृक्ष लगा सकते हैं, आप युगों जिंदा रहोगे। मैं ठाकुर जी कृपा से मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने ऐसे बरगदों को देखा है। चाहे बौद्ध वृक्ष में आपने नाम सुना ना, भगवान बुद्ध का जो बोध गया में बिहार में लगा हुआ है। आप कुरुक्षेत्र में जाओ, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जिस बरगद के नीचे खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र में बरगद का पेड़ 7000 साल पुराना, आज भी उसका इतिहास का साक्षी है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे तो त्रिवेणी संगम के किनारे पर एक अक्षय वट वहां पर है जिसके 4 युगों का साक्षी हो, 4 युग देखे हैं। आप नहीं कर सकते, ताजमहल नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप बरगद लगा दीजिए, कल्प वृक्ष लगा दीजिए, लंबी आयु के पेड़ लगा दीजिए। अपने आदर्शों को, अपने विशेष अवसरों को जिंदा रखने के लिए ऐसा काम किया जा सकता है। मैं आप सबका अधिक समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने पौधारोपण का ये इतना शानदार आयोजन रखा, इतनी तैयारियां की, और हमेशा की तरह उसी अनुशासन के साथ, उसी खामोशी के साथ में जहां भी जो दायित्व मिलता है, चाहे एयरपोर्ट हो, देश का बल है CISF, औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का काम हो रहा है, जहां भी आपको जिम्मेदारी मिल रही है, वहां जिस तरह का उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं, मैं आपको आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। श्री कल्पतरु संस्थान देश और दुनिया में 150 से अधिक अभियान चलाता है, चाहे इंडो नेपाल ग्रीन मिशन हो, ग्रीन बचपन अभियान हो, जयपुर एनवायरमेंट फेस्टिवल हो, अभी हम लोगों ने नक्सल ग्रीन मिशन प्रारंभ किया है। नक्सल ग्रीन मिशन में जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, अब समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं, वो सब लोग, उनकी भी एक ही इच्छा रही है ना, जल जंगल जमीन का संरक्षण की। तो हमने ऐसा तय किया है कि जो भी सेवानिवृत्त नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, आत्मसमर्पण जो कर चुके हैं, वो लोग वन बंधु वन मित्र के नाते पर्यावरण संरक्षण का रास्ता चुने, सेवा का रास्ता चुने और संवैधानिक तरीके से चुने। बंदूक की मूवमेंट अब उन्हें भी समझ में आ गई कि सही नहीं थी, और उसका परिणाम ये रहा कि सब लोगों ने आपके सूझबूझ से, आपके प्रयासों से, आपकी सेवा से, आपके कार्य से, आपके व्यवहार से प्रभावित होकर के सब लोग सरेंडर कर रहे हैं। और उन तमाम लोगों को सरकार ने, और मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं देश के माननीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने 30 मार्च 2026 को माओवाद मुक्त करेंगे भारत को, और उसमें सबसे श्रेष्ठ और जबरदस्त योगदान जिसका रहा, उन्होंने एक वीडियो संदेश मैंने देखा, बार बार कहा कि CISF का योगदान है, CISF का योगदान है, CISF का योगदान है। मैं आप सब CISF के जवानों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार से राष्ट्र और समाज के उत्थान में लगे रहेंगे। मैं आप लोगों को अधिक समय नहीं लूंगा। एक बार मुझ पर वर्षों तक जो कृपा बनाए रखी साहब ने, उसके लिए हालांकि आभार जैसे शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं साहब का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं आप जहां भी रहेंगे, जिस भी रूप में रहेंगे, सेवानिवृत्ति तक हमारी कहानी नहीं है, सेवानिवृत्ति के बाद भी विष्णु लामा कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ था, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे गोली चलानी पड़े, हम निर्विकार साहब के साथ टंकी की चोट पर थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आज जो कुछ है, जिन लोगों की कृपा से हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम निर्विकार साहब का है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमा में जय हिंद।